वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो आजकल हिमाचल प्रदेश में टेट की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, उसी के प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टेट रहेगा तो वो रहेगा, आज हिमाचल प्रदेश में नॉन मेडिकल टेट के परीक्षा को कंडक्ट किया गया था। ठीक है, इसी के तहत हम इसके जीके सेक्शन को आपके समक्ष लाए हैं। तो प्रश्नों का जो स्तर था वो मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट तो नहीं कहूँगा, मॉडरेट से थोड़ा सा कम था। इजी ज़्यादा प्रश्न थे, परंतु बीच में कुछ एक प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड भी थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो डेट्स थी वो काफ़ी पेचीदा तरीके से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन नॉर्मल ही थे, जिस तरह से क्वेश्चन पहले भी आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन अब भी यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, तो शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के प्रश्न पत्र को। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। 31, डंडा रस किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आगे भी ये कि जो डंडा रस किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये होगा आपका चंबा का। ठीक है, अगला है, हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को घर निर्मित करने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी या की जाती है? तो ये होता है 1.5 लाख। कितना? 1.5 लाख। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री होंगे तो वो होंगे रोहित ठाकुर। पूछा जा सकता है कि जिले से संबंधित है, ये शिमला जिले से संबंधित है। और जो वर्तमान में मैंने पीछे देखिए कहा था ना, आपको जो कल वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि इलेक्शन से संबंधित, मंत्रियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। आगे अगर आप लोगों की कोई परीक्षा है टेट से संबंधित या कोई अन्य, तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखा करिए इन प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 34, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से कौन सी योजना आरंभ की है? तो यहाँ से ही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा हिम उन्नति योजना। हिम उन्नति योजना विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ये होंगे आपके कौन? ये हो जाएंगे आपके जनरल अनिल चौहान। अगला प्रश्न है यहाँ पर 36, इसमें पूछा गया राष्ट्रीय सेवा योजना अर्थात NSS फुल फॉर्म होगी इंग्लिश में नेशनल सर्विस स्कीम। नेशनल सर्विस स्कीम, इसका मोटो क्या है? आदर्श वाक्य। इसका जो आदर्श वाक्य है, मैं नहीं परंतु आप, नॉट मी बट यू। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? शॉर्ट में से WTO भी कहा जाता है, WTO। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ से देखिए पूछा गया फिर से, तो ये हो जाएगा आपका जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी समुद्री तटीय भाग में स्थित है? तो ये होगा आपका कौन सा? पारादीप। 38 का B सही हो जाएगा यहाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई दो ना पाई आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार था? तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो जो रावी नदी का वैदिक नाम होगा परुषणी। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था? तो जो भारत का मोटो है या आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, इसे लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है ये। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दिए गए विकल्पों के अनुसार जो भारत का प्रथम वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका थोड़ा सा करंट अफेयर से संबंधित। वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जो वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री होंगे तो वो होंगे कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा विकल्प बी।
फिर यूरोपियन संघ की साझा मुद्रा कौन सी है? तो कल ही मैंने आपको ये बताया था, यूरो। जो यूरोपियन संघ है इनकी जो साझा मुद्रा है तो ये यूरो होगी। और रूबल किसकी है? ये रूस की। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? तो जो चंद्रयान 3 है इसके रोवर का नाम है प्रज्ञान। शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो शिगड़ी ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके लाहौल स्पीति में स्थित है। अधिकतर बड़े बड़े ग्लेशियर हैं ये जो लाहौल स्पीति में ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाबा कांशीराम को पहाड़ां दा बुलबुल कहकर किसने संबोधित किया था? रिपीटेड प्रश्न है ये, सरोजनी नायडू के द्वारा। और जो बाबा कांशीराम है इन्हें पहाड़ी गांधी किसके द्वारा कहा गया था? तो पहाड़ी गांधी कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखना है। अगला है लिपा असरंग अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो लिपा असरंग अभ्यारण्य है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है पट्टन वैली कहाँ पर है? ये आपके लाहौल स्पीति में है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अंगूरों की खेती हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः की जाती है? तो ये किन्नौर में की जाती है। और क्या है यहाँ से महत्वपूर्ण? बस ये चीज़ें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंगूरों की खेती किन्नौर में की जाती है। और सबसे कम जो मतदाता हैं, चाहे विधानसभा है चाहे लोकसभा है, तो कहाँ पर है सबसे कम? तो ये आपके लाहौल स्पीति में है। उसके पश्चात किन्नौर जिला आता है, ये भी ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति और किन्नौर में अधिकतर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। रिब्बा ये कहाँ पर है? ये किन्नौर में ही है। अगला है एपिस मेलिफेरा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एपिस मेलिफेरा? एपिस मेलिफेरा ये मधुमक्खी अर्थात हनी बी से संबंधित है, एपिस मेलिफेरा। अगला क्वेश्चन है 50 कांगड़ा और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में कब विलय किया गया था? तो सही जो विकल्प होगा 50 का तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका विकल्प डी, 1 नवंबर 1966। पहले आपको याद होना जो कांगड़ा था, कुल्लू था, लाहौल स्पीति था, एक जो 1966 से पहले ये पंजाब स्टेट में सम्मिलित थे, परंतु 1966 1 नवंबर 1966 है, इसके पश्चात ये हिमाचल में सम्मिलित हो गए थे। ये ध्यान रखना है, अपने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में शुरुआत में कितने ज़िले थे? 4 ज़िले थे, ये भी आपको याद आना चाहिए परीक्षा के इसमें। अगला क्वेश्चन है 51 महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 21 सितंबर 1923 को, 21 सितंबर 1923, विकल्प सी यहाँ सही होगा। अगला जो प्रश्न है अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया? तो जो अनुच्छेद 370 को हटाया गया ये 5 से 6 अगस्त 2019 में हटाया गया था। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, पूरी एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप इसे सही नहीं कर पाओगे। फिर देखिए अनुच्छेद 370 किस स्टेट से संबंधित था? जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था, ये भी आपको याद रखना है। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर। फिर 53 नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो यही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है, ठीक है, थिंक टैंक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 54 G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में कब आयोजित किया गया? तो ये जो देखिएगा कब आयोजित किया गया था 9 से 10 सितंबर 2023 में, 9 से 10 सितंबर 2023 में। पूछा जा सकता है जो G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था, किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये भी आपको इनडायरेक्ट पता होना चाहिए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो जो 55 का सही विकल्प होगा तो ये होगा 13 दिसंबर 1946 को। अगला जो क्वेश्चन है 56 यंग इटली संगठन का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली संगठन का संस्थापक था मैथ्सनी, विकल्प ए। लिटिल इटली किसे कहा जाता है? लिटिल इटली
लिटिल इटली नहीं, लिटिल इज़राइल, तो ये कहा जाता है कसोल को, ठीक है, याद रखना है। और छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? लिटिल तिब्बत, ये कहा जाता है आपके किसको? मैक्लोडगंज को, जो धर्मशाला में स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि प्रश्न पूछा छोटी काशी किसे कहा जाता है? मंडी को कहा जाता है छोटी काशी। अगला है, भारत की कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है? तो जो भारत की 22 भाषाएं हैं, इन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है भारत की 22 भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ये आपको पता ही होना चाहिए। अगला है, तो देखिए प्रश्न 58, भारत में प्राकृतिक आपदाओं का नोडल अधिकारी कौन होता है? तो डी यहाँ पर सही विकल्प होगा, गृह मंत्रालय का केंद्रीय राहत आयुक्त, द सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, सी डी सही विकल्प होगा। प्रश्न है 59, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ये देखिए रिपीटेड प्रश्न मुझे लग रहा है, काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है ये, हेग में ही। अगला प्रश्न देखिए 60, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो देखिए चीनी भी है, अरबी भी है, स्पेनिश भी है और अंग्रेज़ी भी है, परंतु हिंदी नहीं है। इसकी ओर हम उन्मुख है कि जल्द से जल्द ये हिंदी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बन जाए, परंतु अभी समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आज का ये लेक्चर था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य इसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। धन्यवाद।